एक बच्चे को रोज कहा गया, तू डरपोक है, डब्बू है, तू किसी काम का नहीं है, तू हमेशा गलती करता है। और कुछ महीनों बाद वो सचमुच डरपोक बन गया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो बच्चा सच में दब्बू और कमजोर था, या उसके पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा उसे कमजोर बना दिया गया? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद आपके बचपन की भी कहानी हो सकती है। और अगर आप एक पेरेंट या टीचर हैं तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। नमस्कार डियर पेरेंट्स, मैं नीतू सिंह स्वागत करती हूँ आपका आज के वीडियो में। डियर पेरेंट्स, दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अपनी क्षमता की वजह से नहीं, वे उन शब्दों की वजह से हार जाते हैं जो उन्हें रोज सुनने पड़ते हैं। ऐसे ही एक बच्चे का नाम था विवान। विवान क्लास 5 में पढ़ता था। घर में अगर कोई गेस्ट आए या पड़ोसी हो तो सबके साथ घुल मिल जाता था। बहुत बिंदास रहता था, सवाल पूछता था, उसमें नई चीजें सीखने का जुनून भी था। लेकिन एक समस्या थी, वो पढ़ाई में परफेक्ट नहीं था। कभी होमवर्क भूल जाता, कभी सवाल गलत कर देता, कभी घबरा जाता था। एक दिन मैथ्स की क्लास में टीचर ने उसे बोर्ड पर बुलाया। विवान ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आंसर गलत निकल गया। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो। उस दिन पहली बार विवान को अपनी गलती से ज्यादा अपने बारे में शर्म महसूस हुई। फिर अगले दिन पापा ने पड़ोसी के बेटे को देखते हुए कहा, देखो उसे, और एक तुम हो। मम्मी भी अक्सर कहती, तुम्हारा भाई कितना समझदार है और तुम हमेशा पीछे रहते हो, तुम डरपोक हो, तुम में आत्मविश्वास ही नहीं है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। धीरे धीरे बच्चे को लगने लगा शायद सच में उसमें बहुत सारी कमियां हैं। यहीं पर एक खतरनाक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे साइकोलॉजी में लेबलिंग कहा जाता है। ध्यान से समझिए, जब बच्चा गलती करता है तो दो तरह की बातें कही जा सकती हैं। पहली, तुमने गलती की है, और दूसरी, तुम गलत करने वाले इंसान हो। पहला वाक्य बच्चे के बिहेवियर पर बात करता है, दूसरा बच्चे की आइडेंटिटी पर अटैक करता है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए, तुम आलसी हो, तुम बेवकूफ हो, तुम डरपोक हो, तो बच्चा धीरे धीरे सोचने लगता है, हाँ मैं आलसी हूँ, हाँ मैं कमजोर हूँ, हाँ मैं होशियार नहीं हूँ। और यहीं से शुरू होता है उसके आत्मविश्वास का पतन, और फिर एक दिन वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। समय बीतता गया, विवान बदलने लगा। अब वो क्लास में किसी आंसर के लिए हाथ नहीं उठाता था, क्वेश्चन भी नहीं पूछता था, कंपटीशन से दूर रहने लगा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो फिर गलती करेगा तो लोग फिर से साबित कर देंगे कि वो वैसा ही है जैसा वो कहते हैं। उसका पढ़ाई में परफॉर्मेंस तो गिरने ही लगा, साथ ही साथ नेगेटिव जजमेंट लगातार सुन सुनकर वो अंदर से दुखी, गुस्सैल और चिड़चिड़ा भी हो गया। पेरेंट्स तो बोलते ही थे, अब करीबी रिश्तेदार भी बोलने लगे, देखा ये लड़का तो शुरू से ही डरपोक था। और ये सुनकर वो थोड़ा और दब्बू, थोड़ा और कमजोर और थोड़ा और दुखी हो गया। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि वो डरपोक पैदा नहीं हुआ था, उसे डरना सिखाया गया। दोस्तों, एक चुभने वाली सच्चाई ये है कि हमारे समाज में बच्चों को समझने से ज्यादा उन्हें जज करने की आदत है। बच्चा शरारत करे तो बदतमीज, बच्चा चुप रहे तो डरपोक, बच्चा सवाल पूछे तो बहुत ज्यादा बोलता है, बच्चा गलती करे तो नालायक। एक बच्चा परीक्षा में फेल होता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो एक परीक्षा में फेल हो गया। लेकिन हम कहते हैं बच्चा निकम्मा है। फिर एक दिन स्कूल में नई काउंसलर आई। ओरिएंटेशन के दौरान उन्होंने विवान से सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? जहां सब बच्चों ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ आंसर दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, वहीं विवान एकदम शांत और शून्य खड़ा था, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है, वो क्या चाहता है, उसके क्या सपने हैं, वो क्यों पढ़ाई करता है, वो स्कूल क्यों आता है, क्योंकि वो सालों से सिर्फ दूसरों की राय बनकर जी रहा था। काउंसलर बहुत स्मार्ट थी, उसने विवान को बिना कुछ बोले बैठा दिया। बाद में उसे स्कूल ऑफिस में अकेले बुलाया और बहुत प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है, तुमने कुछ भी जवाब क्यों नहीं दिया? काफी देर चुप रहने के बाद विवान ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। काउंसलर मुस्कुराई। उन्होंने पूछा, ये तुम्हें किसने बताया? विवान चुप हो गया। पहली बार किसी ने उससे सवाल पूछा था। उस दिन स्कूल काउंसलर ने उसे एक बात कही, गलती करना तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक घटना है। तुम डर महसूस करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डरपोक हो। तुमसे गलती हुई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाकाम हो।
दूसरों के शब्द तुम्हारी सच्चाई नहीं है। विवान के लिए ये शब्द किसी दवा से कम नहीं थे। शायद पहली बार किसी ने उसके अंदर के बच्चे को देखा था। रिसर्च बताती है कि बच्चों का आत्मविश्वास उनके अचीवमेंट से कम और उनके बारे में कही गई बातों से ज्यादा बनता है। पेरेंट्स और टीचर बच्चे के दिमाग में एक आईना बन जाते हैं। आईना अगर रोज कहे तुम कमजोर हो तो बच्चा खुद को कमजोर ही देखेगा, लेकिन अगर आईना कहे तुम सीख सकते हो, तुम कोशिश कर सकते हो, तो वही बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। अगले दिन काउंसलर ने विवान के मम्मी पापा को स्कूल बुलाया और उन्हें समझाया कि उनके बच्चे के अंदर एक डर बैठा हुआ है। डर रिजेक्शन का, डर ताने सुनने का। वो अंदर से खुद पर भरोसा करना छोड़ चुका है। वो ये मान चुका है कि पढ़ाई या कोई भी इंटेलेक्चुअल काम उसके लिए नहीं है, इसलिए वो किसी भी काम में अच्छा नहीं कर पा रहा है। आगे काउंसलर ने कहा, एज अ पेरेंट आप ये याद रखिए कि जब आप उसे कमजोर कहते हैं, जब आप कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तो उसके अंदर का आत्मविश्वास थोड़ा और मर जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है, तो उसके अंदर एक नई दुनिया जन्म लेती है। बच्चों को आलोचना से ज्यादा पेरेंट्स के विश्वास की जरूरत होती है। इसलिए अगली बार जब बच्चा गलती करे उसे जज मत कीजिए। कहिए तुमने ये काम ठीक से नहीं किया है, लेकिन कभी मत कहिए कि तुम ही खराब हो, और ना ही उसकी तुलना दूसरे बच्चों से कीजिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। उस दिन विवान के पेरेंट्स को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने विवान को जज करना, लेबलिंग करना और कंपेयर करना बंद किया और उसकी समस्याओं पर ध्यान देना चालू किया, उसको गाइड करना चालू किया। शुरुआत मुश्किल था, पर धीरे धीरे सब आसान हो गया। दोस्तों, बच्चे कमजोर पैदा नहीं होते, वे दुनिया में आत्मविश्वास लेकर आते हैं। लेकिन जब उन्हें बार बार जज किया जाता है, लेबल किया जाता है, तब वे खुद पर शक करना सीख जाते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं या टीचर हैं, तो अगली बार बच्चे को आलसी, नालायक, डरपोक या बेवकूफ कहने से पहले रुकिए, उसे एक मौका दीजिए, क्योंकि शायद उसे आपकी आलोचना की नहीं, आपके विश्वास की जरूरत है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही डियर पेरेंट्स, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप नो भी लिख सकते हैं। दोस्तों, आपका लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।